हम होमो सेपियंस, गपशप से ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज एक नए विषय के साथ आपको कुछ बताता हूँ। आप जानते हैं कि मैं इंडिविजुअल ट्यूशन लेता हूँ और कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे वो आईएएस का तैयारी हो या आईआईटी का तैयारी हो, या मैं अकेला सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ और पिछले 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक लड़की को पढ़ाने गया, वो 11th में थी। उसकी माँ ने बताया कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये भी शिकायत किया, उस समय नया नया मोबाइल आया था, तो उसने शिकायत किया कि इसके दोनों पॉकेट में सर 2 मोबाइल पड़े रहते हैं, इसको मोबाइल देखने का एडिक्शन है। खाते पीते सोते जगते हर समय ये मोबाइल पर लगे रहती है, ये साइंस कैसे पढ़ेगी? उसने साइंस ले रखा था। मैंने कहा कि मुझे 10 मिनट टाइम दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ और अच्छा होगा कि आप भी बैठे। तो मैंने बच्ची से पूछा, तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? तो उसने बताया कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो फिर उस बच्ची ने तो ये बताया कि वो नॉन वेजिटेरियन है। तो मैंने कहा, चिकन, मटन और फिश में तीनों में से तुमको क्या ज़्यादा पसंद है? कहा चिकन। तो मैंने कहा मटन क्यों नहीं? कहा कभी कभी खा लेती हूँ। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट फिश? कहा फिश तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने पूछा कि तुमको फिश का स्मेल तंग करता है या फिश बोन्स, कांटे तंग करते हैं? कहा एग्जैक्टली, कांटे निकालो और फिर खाओ, ये तो खाने का ही मजा खत्म हो गया है। तो बीच में उसकी मम्मी बोल पड़ी, साइकोलॉजिस्ट थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। कहा सर साइंस मैथमेटिक्स पढ़ाने में ये वेज और नॉन वेज का क्या मुद्दा आ गया? मैंने कहा है मुद्दा। तो मैंने बताया उनको, ये मुझे पता चल गया कि इसका नेचर कैसा है। मैंने ये देखा कि फिश नहीं खाती है स्मेल के कारण नहीं, फिश बोन के कारण, कांटे के कारण। कांटे निकालो और फिर खाओ, इसका मतलब स्केपिंग नेचर है, ओवरकमिंग नेचर नहीं है। उसकी मम्मी को बड़ा आश्चर्य लगा। कहा सर बुक में तो अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है हमने, मास्टर डिग्री की, बहुत सारा डिग्री लिया साइकोलॉजी में। तो मैंने कहा नहीं, सब कुछ साइकोलॉजी जो है वो बुक से नहीं आता है, बहुत सारी साइकोलॉजी जो है वो हटके होता है। मुझे जो डिराइव करना था वो मैंने डिराइव कर लिया। मैंने एश्योर किया उसकी मम्मी को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे उसके मोबाइल नहीं निकले पॉकेट से, उसका नमूना मैं आपको पेश करता हूँ। 11th में बच्ची थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ फिजिक्स। तो फिजिक्स में स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहले पूछा उसको कि बताओ कि स्पीड क्या होता है? तो उसने कहा नॉट एग्जैक्टली, तब स्पीड पता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ क्या है? तो उसने कहा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मैंने कहा था चलो ये तो फार्मूला है, हाउ विल यू डिफाइन इट? तो वो डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो गई उसको। तो मैंने कहा कि स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन unit time. It is scalar quantity. Its unit is meter per second or kilometer per hour. आप भी नोट करें जो मैंने उसको पढ़ाया। उसके बाद बिना टाइम गवाए मैंने कहा कि अच्छा बताओ वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? तो फिर उसको प्रॉब्लम हुई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
unit time in some particular direction is called velocity. It is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. Its unit is meter per second or kilometer per hour in particular डायरेक्शन. उसके बाद इमीडिएटली मैं ये समझाते हुए कहा अच्छा ठीक है बताओ एक्सेलरेशन क्या है. एक्सेलरेशन उसमें भी इसको डेफिनेशन में प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने लिखा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, time rate of change of velocity is called acceleration. It is also vector quantity. Its unit is meter per second square और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. मैंने कहा कि इसको प्रूव कर देता हूं मैं. इसके डेफिनेशन से मैं प्रूव कर देता हूं. अब क्या कहा कि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी है v और इनिशियल वेलोसिटी है ये. तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू. रेट निकालने के लिए इसको टाइम से डिवाइड करते हैं. अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड ले जाइए u प्लस 80. प्रूव हो गया. मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैं लिखता चला गया. इमीडिएटली जैसे ये खत्म हुआ मैंने इमीडिएटली कहा अच्छा बताओ. 9th में तुमने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. इसको प्रूव कैसे करते हैं? उसने कहा नहीं प्रूव नहीं आता मुझे. तो मैंने कैसे बताओ s क्या है? तो कहा s डिस्टेंस है. मैंने कहा ठीक है. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. t क्या है? टाइम टेकन. a क्या है? एक्सेलरेशन. मैंने कहा ठीक है ओके. तो s नॉर्मली हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू रियली होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम. छोटी क्लास में आप क्या पढ़ते हैं? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. लेकिन रियली है ये एवरेज स्पीड इनटू टाइम. अब डिस्टेंस तो एस हो गया. एवरेज स्पीड का मतलब इनिशियल है u और फाइनल है v. तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और इनटू टी. अब यहां आपको v नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? v के बदले आपने क्या देखा था? u प्लस 80 पिछले इक्वेशन में और इनटू टी. अब देखिए u प्लस यू 2u प्लस 80 अपॉन 2 इनटू टी. आगे बढ़ते हैं. s इज इक्वल टू, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए आप. 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी.
अब और आगे बढ़िए आप, ये टू कट गया, क्या बचा, u प्लस हाफ AT इंटू टी। और आगे बढ़िए, s इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिराइव करने का ये फार्मूला था। जब ये बताया मैंने उसको, तो उसके बाद इमीडिएटली मौका नहीं दिया कुछ काम करने का उसको। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये प्रूव कर दो। तो कहा नहीं, ये भी प्रूफ नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ये देखो, तुमने अभी क्या पढ़ रखा है, पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT एक, उसके बाद क्या पढ़ रखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दो इक्वेशन की मदद से ये लाना है तुमको। इस दोनों में क्या कॉमन है, t, और यहां t नहीं है। ये देखने वाली बारीकी वाली बात थी कि यहां दोनों में t है और यहां t नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। टी का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2, 1 से निकाला है और 2 में डालना है आपको। तो 2 क्या है, s इज इक्वल टू यू, और t के बदले लिखते हैं v माइनस यू अपॉन a, और प्लस हाफ a, और फिर t स्क्वायर का मतलब क्या, v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। देखिए ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करना शुरू करते हैं। बन तो जाएगा, लेकिन आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। v माइनस यू अपॉन a यहां भी है और यहां भी है, तो आप क्यों नहीं v माइनस यू अपॉन a कॉमन ले लें। अंदर में क्या बचा, u, यहां क्या बचा, हाफ a, और एक बार बच गया v माइनस यू अपॉन a। एक बार निकल चुका है यहां। अब और आगे बढ़िए आप, v माइनस यू अपॉन a ये रहा, और u प्लस हाफ a। अगर आप ये देखें, ये यहां निकला हुआ है हमारा, और चाहिए आपको क्या, आपको चाहिए u प्लस हाफ a, और अब देखिए आप इसको आप काट दीजिए, आसानी होगी आपको। तो क्या बचा, v माइनस यू बचा आपका। अब आप और आगे बढ़िए थोड़ा, v माइनस यू अपॉन a, और u प्लस ये हो गया v बाई 2 और माइनस u बाई 2। और आगे बढ़िए आप, v माइनस यू अपॉन a, और इसका एलसीएम लीजिए आप। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो गया, तो यहां बचा 2u, और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, दैट इज v, और माइनस u। अब क्या देख रहे हैं आप, ये s इज इक्वल टू चल रहा है, फिर इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, और 2u माइनस u, तो बचा u प्लस v बाय 2। और आगे बढ़िए आप, s इज इक्वल टू, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यानी कि ये तीसरा फार्मूला प्रूव हो गया। ये जब कर दिया, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए फिजिक्स के,
तो वो लड़की बोलने लगी कि अगर इस तरह कोई पढ़ाए तो क्यों आदमी मोबाइल देखेगा और कुछ और देखेगा। मैंने कहा मन नहीं किया देख ले किसका मैसेज क्या है। तो कहा नहीं, ये अच्छा लग रहा था पढ़ने में, तो फिर अच्छा नहीं लगता तो मोबाइल देखते। उसकी मम्मी भी खुश हुई और इस तरह आपको भी ज्ञान मिला कि हमने क्या पढ़ाया। और लगातार लेक्चर देने के बाद वो इतनी एब्जॉर्ब हो गई थी कि उसको मौका ही नहीं मिला कि कुछ और काम किया जाए। और उसने कहा कि साइंस तो बहुत मज़ेदार है। और क्या क्या किया मैंने 2 घंटे में वो कभी और बताऊंगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक्स अ लॉट।